हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो आज मैं क्लास 11th का हिंदी का जो है हिंदी व्याकरण से जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता था, मैं हिंदी व्याकरण से संपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है सो मैं अन्य दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र किसे में लिखा जाता है? औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मित्र को, रिश्तेदार को, अधिकारी या संस्था को, भाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारी या संस्था को। क्या हो जाएगा? अधिकारी या संस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है? औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है? इसका राइट आंसर है सरल और शिष्ट। कैसी होती है? सरल और शिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र का अंत किस शब्द से किया जाता है? औपचारिक पत्र का अंत किस शब्द से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्यवाद या भवदीय से। किससे अंत किया जाता है? धन्यवाद या भवदीय से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन औपचारिक पत्र का प्रकार है? निम्न में कौन औपचारिक पत्र का प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकायत पत्र। क्या हो जाएगा? शिकायत पत्र। पत्र हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। एक होता है अनौपचारिक पत्र, यानी कि जब हम हेडमास्टर या सरकारी अधिकारियों के पास लिखते हैं उसे कहा जाता है औपचारिक पत्र, और हम रिश्तेदार और मित्रों के पास लिखते हैं उसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पूछा है कि औपचारिक पत्र का प्रकार है तो कौन सा हो जाएगा? शिकायत पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? औपचारिक पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक कार्य के लिए। क्या? आधिकारिक कार्य हेतु लिखा जाता है। आधिकारिक कार्य हेतु लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र या रिश्तेदार को। किसको लिखा जाता है? मित्र या रिश्तेदार को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनौपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिकायत करना, सरकारी सूचना देना, निजी विचार एवं भावनाएं व्यक्त करना, आवेदन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी विचार एवं भावनाएं व्यक्त करना। क्या होगा? निजी विचार एवं भावनाएं व्यक्त करना क्या कहलाता है? अनौपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र में संबोधन कैसे किया जाता है? अनौपचारिक पत्र में संबोधन कैसे किया जाता है? तो प्रिय मित्र या प्रिय भाई के द्वारा संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? निम्न में कौन अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र का। क्या हो जाएगा? मित्र। मित्र के पास जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में घटना का वर्णन कैसे किया जाता है? रिपोर्ट में घटना का वर्णन कैसे किया जाता है? तो क्रमबद्ध रूप में। किसमें किया जाता है? क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं होता है? रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत कल्पना। व्यक्तिगत कल्पना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में लेखक की भाषा कैसी होनी चाहिए? रिपोर्ट में लेखक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। रिपोर्ट में लेखक की भाषा कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? रिपोर्ट में किस प्रकार की जानकारी दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक घटना। रिपोर्ट में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? तो वास्तविक घटना जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन सामान्यतः कहाँ प्रकाशित होती है? रिपोर्ट लेखन सामान्यतः कहाँ प्रकाशित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र या पत्रिका में। कहाँ होता है? समाचार पत्र या पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तथ्य। रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तथ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तथ्यात्मक जानकारी देना। क्या हो जाएगा? तथ्यात्मक जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट किस आधार पर लिखी जाती है? रिपोर्ट किस आधार पर लिखी जाती है? तो तथ्य एवं घटनाओं पर। तथ्य एवं घटनाओं पर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ क्या है?
तो संदेश का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेषक। क्या कहा जाता है? प्रेषक। और प्राप्त करने वाले को क्या कहता है? प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संचार का माध्यम है? निम्न में कौन संचार का माध्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। पुस्तकालय नहीं होगा, मैदान भी नहीं होगा, विद्यालय भवन भी नहीं होगा। तो संचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवाददाता। क्या हो जाएगा? संवाददाता हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली। क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर उजाला समाचार पत्र है। अमर उजाला समाचार पत्र है, तो ये किसका है? हिंदी का है। क्या हो जाएगा? हिंदी का। अमर उजाला समाचार पत्र किसका है? हिंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो 6। क्या हो जाएगा? 6 ककार। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के नाम पत्र लेखन की किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जब हम बताए थे कि अपना रिश्तेदारों के पास या माता पिता के पास लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ किसके पास पूछ रहा है? माता के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो हो जाएगा प्रिंट माध्यम। क्या हो जाएगा? प्रिंट माध्यम हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो जब हमारे विद्यालय में छुट्टी के लिए जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो किसे संबोधित किया जाता है? तो ये प्रधानाचार्य को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रधानाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो फिल्म को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसीलिए दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का क्या अर्थ है? तो यहाँ चर का अर्थ हो जाएगा चलना। क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? भारत में कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? केसरी है, और यह हमारा इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया को नाम से जाना जाता है। प्रिंट मीडिया को नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र। क्या हो जाएगा? समाचार पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 को। कब किया था? 1826 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के पहले छपने वाले समाचार पत्रों में से नाम बताइए। आजादी के पहले छपने वाले समाचार पत्रों में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। कौन सा हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन। रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है?
रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वल, सुनकर, सुनने के माध्यम से। कैसे पहुंचता है? सर्वल माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पत्र जो माता पिता भाई बहन या मित्रजन को लिखे जाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो जो माता पिता भाई बहन को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत पत्र। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पत्र। या तो फिर तुम्हारा रहेगा ऑप्शन में अनौपचारिक पत्र। कौन सा रहेगा? अनौपचारिक पत्र रहेगा। या तो व्यक्तिगत पत्र या तो अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? डिकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कूटवाचक। क्या हो जाएगा? कूटवाचक कहा जाता है। ये प्रश्न तुम्हारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिकोडिंग को हिंदी में कूटवाचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सगे संबंधियों मित्रों रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो अपने सगे संबंधियों या मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकायती पत्र को, संपादीय, व्यावसायिक, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो संपादकीय को भी, शिकायती पत्र को, व्यावसायिक पत्र को, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की आय का मुख्य स्रोत क्या है? समाचार पत्र की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वे समाचार पत्र की बिक्री करते हैं और विज्ञापन। तो ये भी दोनों हो जाएगा, विज्ञापन करके और समाचार पत्र की बिक्री करके उसका मुख्य आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायती पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? शिकायती पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक पत्र। किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। कौन सा हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन सा बना था? आलम आरा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्रों के कलेवर के कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तिगत पत्रों के कलेवर के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवेदन पत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अधिकारिक पत्र। आवेदन को क्या कहा जाता है? अधिकारिक पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में 6 प्रकारों में से पहला स्थान किसका है? समाचार पत्रों में 6 प्रकारों में से पहला स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला क्या होता है? क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? हिंदी का समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन, इन दोनों हो जाएगा। एक बार और हो चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। क्या हो जाएगा? 1 बार प्रकाशित होता है। साप्ताहिक पत्रिका कितना बार? 1 बार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि कौन सा माध्यम है? तो रेडियो हमारा कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। कैसा है? श्रव्य। रेडियो को हम देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, इसलिए एक प्रकार का श्रव्य माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट का अर्थ क्या है? रिपोर्ट का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटना की ठीक सूचना देना। घटना की ठीक सूचना देना क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सूचना देना और शिक्षित करना। क्या हो जाएगा? सूचना देना और शिक्षित करना जनसंचार के प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भवदीय या आपका विश्वास पत्र। भवदीय या आपका विश्वास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंचार। क्या हो जाएगा? जनसंचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का उपयोग किस में होता है? शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इनमें सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, जिज्ञासाओं का समाधान करना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? हिंदी में प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार सुधावर्षण। क्या हो जाएगा? समाचार सुधावर्षण हो जाएगा। ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? समाचार सुधावर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक पत्र। कौन सा है? औपचारिक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आयाम। कितना होता है? 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट का। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार लेखन में। क्या हो जाएगा? समाचार लेखन में हो जाएगा। समाचार लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में कितने प्रकार के कतारों का प्रयोग किया गया है? समाचार पत्रों में कितने प्रकार के कतारों का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? वो हो जाएगा इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। इंटरनेट भारत को कब प्राप्त हुआ था? 1998 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1998 ईस्वी में। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, संदेश की भाषा का चयन करना, प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया फीडबैक और संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार किसे कहते हैं? मौखिक संचार किसे कहते हैं? तो मौखिक का मतलब हो गया कि जो हम लोग बोलकर संदेश देना। क्या हो जाएगा? बोलकर संदेश देना क्या कहलाता है? मौखिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संचार का उदाहरण क्या है? लिखित संचार का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा पत्र। पत्र हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, इसलिए लिखित संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन गैर मौखिक संचार है? निम्न में कौन गैर मौखिक संचार है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इशारे और हाव भाव से। हाव भाव हमारा कौन सा है? गैर मौखिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी पहुंचाना। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जानकारी पहुंचाना होता है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न तुम्हारा हिंदी व्याकरण से बन सकता था। ये सभी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो तुम लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर ले। तो हम मिलते हैं फिर हिंदी के क्वेश्चन आंसर में मिलते हैं, जिसमें तुम्हारा MCQ क्वेश्चन बनाने का 5 पार्ट में।